हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। सो आज यानी 6 नवंबर 2025, दैट इज़ द 6 नवंबर 2025, थर्सडे। सो आज कल की छुट्टी के बाद आज जो बाज़ार है वो, क्योंकि कल हॉलीडे था तो कुछ तो दो दिन का जो यूएस मार्केट का मूवमेंट था वो बाज़ार को बचाना ही था। और उसके अलावा थोड़े बहुत नेगेटिव हैंगओवर तो थे ही, थोड़ा बहुत बेरिश हैंगओवर था ही मार्केट में। और उसके अलावा एक मेजर न्यूज़ फ्लो ये आया कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में मेजर रीशफलिंग हुआ है। उनके जो बिरला ओपस पेंट्स के जो सीईओ है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं उसके कारण ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ और हिंडाल्को में तो मेजर सेल ऑफ दिखा ही गया। तो उसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा डावाडोल था ही। और उसके अलावा फिर हाँ उसके कारण एशियन पेंट्स में उछाल देखी गई, पर कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करते हुए दिखे एक दूसरे को, क्योंकि तीनों ही निफ्टी के पार्ट है। और रिलायंस में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो था तो उसके कारण रिलायंस का स्टॉक बढ़ा हुआ था। पर ऑल इन ऑल उसके कारण जो बाज़ार में असमंजस था वो संभल नहीं रहा था और फिर बाज़ार नीचे ही गिर गया। सो कहीं ना कहीं बाज़ार को ड्रैग करने वाले ये दोनों ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ तो थे ही, और उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में कंटिन्यूस सेलिंग देखी जा रही थी। सो आज का आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक है 1320 के भी नीचे चला गया। तो उसके कारण निफ्टी में बहुत प्रेशर पड़ रहा था, बैंक निफ्टी नीचे गया ही। तो ऐसे बोलने को तो निफ्टी जो है वो 88 पॉइंट्स गिरकर 25,510 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 88 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,510। एंड वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 273 पॉइंट्स गिरकर 57,554 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन टू 73 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 57,554। तो जो बाज़ार है वो तो ड्रैग कर ही रहा था। तो उस ऊपर सुबह के सेल ऑफ के बाद हालांकि 520 के आसपास बाज़ार थोड़ा संभला, यानी 25,520 से 40 के बीच बाज़ार थोड़ा संभला। फिर संभल के ऊपर रिबाउंड करने की कोशिश तो की बाज़ार ने, पर वो रिबाउंड सक्सेसफुल हो नहीं पाया क्योंकि अगेन बेरिश न्यूज़ फ्लो था ही मार्केट में। तो रिलायंस में जो बढ़त थी वो भी दैट वाज नॉट इनफ। रिलायंस में बढ़त इसलिए थी बिकॉज दो कारण से। एक तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने इनके जो जियो इन्फोकॉम डिवीजन है उसका वैल्यूएशन किया और बहुत अच्छा वैल्यूएशन किया है। एज पर न्यूज़ फ्लो 170 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन किया गया, विच इज़ ऑलमोस्ट 60% ऑफ द एंटायर करेंट मार्केट कैप ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो उस लिहाज से तो ये स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और उसके अलावा ये है कि टैरिफ हाइक भी एक्सपेक्टेड है, दे आर प्लानिंग फॉर अ टैरिफ हाइक। इनफैक्ट प्रीपेड रेट्स को फिर से बढ़ाने वाले हैं, मोस्ट लाइकली जनवरी से बढ़ाने वाले हैं। तो उसका भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट था स्टॉक में। तो ऑल इन ऑल रिलायंस में तो ठीक था, बट बाकी कहीं ना कहीं मार्केट में थिंग्स वर नॉट हंकी डोरी, तो उसका तो असर पड़ना ही था बाजार पे। सो ऑल इन ऑल दिन के अंत आते आते आपने देखा ही जो निफ्टी है 25,500 के लेवल्स के नीचे ही जस्ट चला गया। हालांकि बंद हुआ जस्ट उसके ऊपर, पर कहीं ना कहीं जो प्रेशर था वो बाज़ार पे हावी हो गया और निफ्टी जो है वो गिर के बंद हुआ। और उसके अलावा हाँ, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी बहुत तगड़ी करेक्शन आई। फाइनली कई दिन के बाद एक तगड़ी करेक्शन आई, बिकॉज कहीं ना कहीं बेरिशनेस का इम्पैक्ट तो पड़ना ही था इन पे। तो मिड कैप, हालांकि मिड कैप 100 1% ही आसपास लुढ़का, पर जो मिड कैप स्मॉल कैप 250 है वो 1.5% गिर गया। सो कहीं ना कहीं दैट वाज अ मेजर डैम्पनर, दैट वाज आल्सो अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग डैम्पनर फॉर द मार्केट। और उसके अलावा एफआई बाबू तो सेल किए ही जा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल बाज़ार के लिए एक कुछ ना कुछ नेगेटिव ओवरऑल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जिसके कारण अभी एकदम बेरिश ग्रिप बाज़ार में बना हुआ है। और अभी शाम को यूएस मार्केट और गिर गए हैं। तो डाउ जोन्स की बात करें तो वो 1% से ज़्यादा भी गिरा हुआ है, 400 पॉइंट से ज़्यादा गिरा हुआ है, जिसके कारण गिफ्ट निफ्टी भी 100 पॉइंट्स नीचे है। कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है, वो तो ग्लोबल मार्केट ट्रेजेक्ट्री को ही फॉलो कर रहे हैं जिसमें थोड़ी बेरिशनेस चली रही है। और यही है ओवरऑल। और उसके अलावा और भी जैसे हाँ, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स तो है ही, खास करके अमेरिका से रिलेटेड ये है कि अगर कई जनों ने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रम्प के टैरिफ से खुश नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं लीगल लूप होल्स है ही उनके टैरिफ्स में। तो हालांकि वो बहुत आर्ग्यू करने की चेष्टा कर रहे हैं कि नहीं, टैरिफ सही है अपनी जगह से, पर लीगली कहीं ना कहीं सब लोग यही बोल रहे हैं, जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि टैरिफ बिल्कुल भी सही नहीं है लीगली।
और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अब ये टैरिफ्स को खारिज तो कर देगा। क्यों? क्योंकि टैरिफ्स जो है, जो जिस पावर्स पे लगाए गए हैं, वैसी इमरजेंसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती नहीं है, और वो ट्रम्प वो उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। ये पावर सिर्फ वहाँ की संसद के पास ही था, तो वो संसद के पास ही रहेगा। और अगर ट्रम्प टैरिफ्स को रहना है तो संसद को मंजूरी देनी ही पड़ेगी, या ट्रम्प बाबू को संसद से मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा डावाडोल तो है, बाज़ार के लिए नेगेटिव है, बाज़ार को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, पर ठीक है, ट्रम्प बाबू भी कोई ना कोई खोज उसका तोड़ निकाल लेंगे। और जहाँ तक ये इसकी 80 to 90% चांस है इसका तोड़ निकाल चुके हैं वो खाली नाटक कर रहे हैं। तोड़ ये है कि अभी बजट को लेके जो लॉकडाउन चल रहा है अमेरिका में, जो तनातनी चल रही है, जो बजट पास करने के लिए उनको जो अपने सेनेट से मंजूरी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प बाबू क्या करेंगे, सेनेट के साथ डील करने की कोशिश करेंगे कि तुम मेरे टैरिफ्स को लीगलाइज कर दो, तुम्हारे पास पावर है मेरे टैरिफ्स को लीगलाइज करने का, तुम टैरिफ्स को लीगलाइज कर दो। इसके बदले में तुम्हारे में बजट के जो शर्तें हैं, डेमोक्रेट्स के साथ डील करेंगे कि जो शर्तें तुम्हारी मेरे बजट को पास कराने के लिए, वो मैं मंजूर कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगा, बजट भी पास हो जाएगा अमेरिका का, और ट्रम्प बाबू का टैरिफ भी रह जाएगा। तो ये होने की पूरे चांसेस है। तो नवंबर का महीना मिड आते आते थोड़ा सा असमंजस भरा रह सकता है, हालांकि थोड़ा रोमांचक भी रहेगा एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, और मार्केट के लिए और प्रॉब्लमेटिक ये है कि अमेरिका में बहुत सारे जॉब कट्स देखे गए हैं। ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने जॉब्स कट कर दिए हैं। कहीं ना कहीं उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ ही रहा है मार्केट में, और सभी ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे रिटेल स्टोर्स अब ट्रम्प टैरिफ्स को पास ऑन करने लगे कंज्यूमर्स पे। तो अगर ये है तो कहीं ना कहीं अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, तो फिर कहीं ना कहीं ब्याज दर पे इसका असर आना ही आना है। तो थिंग्स आर नॉट हंकी डोरी हेड, दे माइट नॉट बी वेरी ग्लूमी ऑल्सो, बट ठीक है, मार्केट में करेक्शन तो जब मार्केट बहुत पीक कर जाते हैं तो करेक्शन आना भी मार्केट के लिए नॉर्मल है। सो लेट थिंग्स बी नॉर्मल, लेट थिंग्स गो ऑन। यही मार्केट का काम है, मार्केट का यही नियम है। उसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है नीचे एक अच्छे निवेशक के लिए। सो लेट्स सी, मार्केट को अपना फंक्शन करने देते हैं। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर कोई आपके कमेंट्स हो, फीडबैक्स हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। इट हेल्प्स अस बेटर आवर कंटेंट और क्रिएट न्यूअर कंटेंट मोर सूटेड फॉर यू। वी आर वेरी हैप्पी क्रिएटिंग बेटर एंड बेटर कंटेंट फॉर यू। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हो, या कुछ आपको अगर कुछ बाजार के बारे में कुछ समझना हो, तो अगेन प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल हेल्प यू, गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल, as much as possible by us. Thank you for today.